हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज हम एक बहुत कॉमनली बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट इवन बिफोर वॉचिंग द वीडियो मेक श्योर कि इस वीडियो की बातें बहुत ही ज़्यादा हार्श होंगी एंड यू मे गेट हर्ट टू वेरी मच एक्सटेंट। तो अगर किसी को पर्सनली ऐसा लगता है कि काजल दी ने उनको कुछ बोला, आई एम सॉरी, माई इंटेंट एब्सोल्युटली इज़ नॉट टू हर्ट यू, लेकिन ये ट्रू फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। कितना आसान है हर एक अल्टरनेटिव डे पे ये ढूंढना कि काजल दी कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, पर बहुत डिफ़िकल्ट है खुद से ये पूछ पाना कि जब तूने 2 दिन पहले 10 दिन पहले कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ का वीडियो देखा था तो उस दिन से क्यों स्टार्ट नहीं कर पाया। एक्सेप्शन टू ऑल द केसेस हु आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़ या जिनके घर में कोई हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है या जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो बेटा, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ टॉन्ट फॉर यू। बट बिसाइड्स दैट, अगर तेरा रीज़न ये था ना कि काजल दी 10 दिन पहले जो मैंने कैन आई क्रैक देखा था ना, तो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग को देखकर, अगैन मैंने तुमको पहले ही बोला है कि बहुत हार्श होगा कि कैन आई क्रैक नीट देखने से क्या नीट का एग्ज़ाम तेरा क्रैक हो जाएगा। मतलब मेरे को लेजिट एक बच्चे का मैसेज आया, काजल दी आई एम एट 0 लेवल, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, और व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ मी गेटिंग सीट इन नीट 25। दिस इज सो टिपिकली मीडियोकर और बिलो मीडियोकर क्वेश्चन कि मैं आपको लिटरली इसका जवाब देना भी ना कोई प्रेफर नहीं करना चाहती। द रीज़न इज़ ना, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि तेरे को खुद नहीं पता कि तेरे को करना है कि नहीं करना है। बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन सा डाउट रहता है, काजल दी मैं ना पढ़ता हूँ, एक दिन मोटिवेटेड रहता हूँ, 2 दिन मोटिवेटेड रहता हूँ, अगले तीसरे दिन आई डोंट नो कि मुझे क्या हो जाता है ना, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक बात बता, एक सिनेरियो इमेजिन कर, कभी तूने अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल में देखा है? खासकर वो बच्चे जिनके कुछ भी रीज़न से, मतलब जब उनकी तबीयत ऐसा बोला होगा कि थोड़ी तो बहुत ख़राब हो गई, क्रिटिकल हो गया, कभी देखा है? क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे तेरे को याद आता है कि काजल दी इंस्टाग्राम तब तक स्क्रॉल कर लेता क्योंकि मम्मी आईसीयू में एडमिट है? नहीं आता ना। और आज जिस एग्ज़ाम पे शायद तेरे मम्मी पापा की आंखों में ना ये होप दिख रहा होगा तेरे को कि इसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा ना तो मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगा एंड ही इज़ गोइंग टू चेंज माई एंटायर ब्लड लाइन। खासकर जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, जिनके घर में आज तक कोई एक इतना एजुकेटेड क्वालिफाइड नहीं हुआ, तुझे पता है शायद तू अपनी ज़िंदगी प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन में बिता सकता है, लेकिन जो तेरे मम्मी पापा है ना उनको श्योरिटी है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसका मजाक बना रहे हैं, एंड इवन विदाउट फीलिंग गिल्टी फॉर इट। यूजुअली मैं तुम्हें हर वीडियो में यही समझाती हूँ कि अपन को गिल्टी फील नहीं करना है, अपन को स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं ना बेटा, खुद को रोज़ चीट कर रहे हैं, अगर तू खुद के रखे हुए प्रोमिसेस नहीं कर पा रहे ना बेटा, खुद के किए हुए प्रोमिसेस पे नहीं रह पा रहे ना, अगर तू डेली बेसिस पे फेल हो रहा है ना, ट्रस्ट मी, बड़ा फेलियर गारंटीड तेरे हाथ में। ढूंढ ले क्वेश्चन, हर रोज ढूंढो कि दी क्या नहीं क्रैक नीट, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब मैं तो तुमको टारगेट्स दे रही हूँ ना, मेरा काम तुमको टारगेट्स देने का, मेरा काम तुमको ये समझाने का कि तू फोकस से डेविएट हो रहा है, कैसे वापस आएगा, मेरा काम तेरे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का। तू डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। इसलिए मैंने एक छोटे से वीडियो में जिसमें डेली टारगेट्स मैंने तुमको दिए, उसके साथ ही मैंने तुमको प्रोडक्टिविटी का हैक दे दिया। इवन ये तक तुमको चैलेंज किया कि तुम 30 दिन कंसिस्टेंट रह पाओ, एंड आई विल अश्योर यू कि मैं तुमको फ्रीली गाइड करूँगी फॉर योर एग्जामिनेशन, टिल योर एग्जामिनेशन। तुमसे वो नहीं हो पाया, तुमसे, मतलब आई रिमेंबर कि जब मैंने डे 1 में स्टार्ट किया था, देयर वाज 2100 ऑफ द स्टूडेंट, एंड मेरे को टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, कादी आई वांट टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग, आई वांट टू गेट सिलेक्शन, ये वो सुपरफिशियल, सब फेक, ट्रूली एंटायरली फेक है, लिटरली फेक है। अगर तू अपने गोल के लिए 15 दिन का कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा ना, ट्रस्ट में बेटा वो फेक है। हो सिर्फ किसी ने तुझे 4 गालियाँ दे दी, किसी ने मोटिवेट कर दिया, किसी ने बूस्ट कर दिया, हो गया काम। और जैसे ही
खत्म हुआ वो बूस्ट, जैसे उसका पावर खत्म हुआ, सोशल मीडिया ने अपनी तरफ खींच लिया, 10 तरह की चीज़ों ने अपनी तरफ खींच लिया। मेरा काम तुझे स्ट्रैटेजी देने से ज़्यादा ये था कि अगर तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कैसे वापस आए, ब्रेन के पावर्स को कैसे यूज़ करे, फोकस कैसे मेंटेन करे, डेली टारगेट्स तक तुमको रोज, इवन पता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दैट डेली टारगेट, कि पहले कौन सा चैप्टर रखना चाहिए, बाद में कौन सा चैप्टर रखना चाहिए, अगर ये कितना करेंगे तो ये कितने लेवल तक कर पाएंगे। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। तब भी वो तुमको दिया ताकि तुम्हारी लाइफ आसान हो सके, जो कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि सच में करना चाहते हैं और वो करके ले जाएंगे। एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट फॉर दैट स्टूडेंट। और उन्हीं के लिए वो जो काजल दी का गाइडेंस होगा वो फ्री होगा। डोंट यू डेयर मैसेज मी ऑन टेलीग्राम इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड इनफ फॉर योर प्रेपरेशन। अगर तुझ में अपनी जान लगाने की औकात नहीं है ना, तो किसी से पूछने की हिम्मत भी मत रख कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कितना आसान है। कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? नीट का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ इन 8 मंथ, इन 7 मंथ, इन 6 मंथ, इन 3 मंथ, इन 2 मंथ। कितना आसान है। कब तक भागेगा भाई, कब तक? और ये भाग के कितना डोपामिन ले लेगा। मतलब जी तो तू वैसे भी गिल्ट में रहा है बेटा, ऐसे भी रोज खुद के अंदर गिल्ट में दबे जाना, दबे जाना, दबे जाना, हर रोज़ एक नया टाइम टेबल देखना, हर रोज़ एक नया मोटिवेशन देखना। तुमसे 15 दिन का कंसिस्टेंसी नहीं हो पाया, तुमसे 10 दिन का कंसिस्टेंसी नहीं हो पाया भाई। तुम फिर टीचर्स को ब्लेम करते हो, तुम फिर लेक्चर्स को ब्लेम करते हो, तुम सिचुएशंस को ब्लेम करते हो। अरे तू पूरी दुनिया ब्लेम कर सकता है भाई, खुद को कैसे करेगा? पूरी दुनिया ब्लेम कर सकता है, क्योंकि आदत हो गई ना। विक्टिम कार्ड ही तो खेलने की आदत हो गई है। विक्टिम कार्ड ही तो खेल रहे अपन। दी पिछले बार नहीं हो पाया बिकॉज ये डैश 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 डैश, पिछली बार ये गलती हो गई, डैश 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 डैश। तुझे सिर्फ मोटिवेशन पता है तब मिलता है ना, जब या तो तेरे मम्मी पापा, मतलब अगर कभी अगर तेरे मम्मी पापा इस बात के लिए रोए हैं ना बेटा, और अगर तुझे उससे मोटिवेशन मिला है ना, तो इससे ज़्यादा बुरा तो मतलब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं तुझे। क्या मिल रहा है? मतलब मुझे बस एक बात बता कि मैंने इस टॉपिक का, इस वीडियो का टॉपिक डाल दिया, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। इट हैज़ सो मच ऑफ पोटेंसी कि ये बहुत सारे लोग देखेंगे, रेदर देन द वीडियो जिसका टॉपिक है इंक्रीज फोकस, बिल्ड फोकस, स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्यों ये ट्रैप, क्यों फंस रहे हो? तेरा जो बेसिक कॉज है ना, तेरे को ये भी नहीं पता कि दी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। अब पहला रूट कॉज जो मुझे इलिमिनेट करना है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। दूसरा रूट कॉज जो मुझे इलिमिनेट करना है वो ओवर थिंकिंग है, सेक्सुअल थॉट्स है, सेक्सुअल डिजायर्स है, फोकस मेंटेन करना है। पर हम ढूंढ रहे हैं कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। एक्चुअली मैंने प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी सोच के रखा था, लेकिन देन आई थॉट व्हाट इज द लॉजिक मी मेकिंग कैन आई क्रैक टू गेट व्यूज? नो, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता ना। और अभी तो मतलब इट्स ओके, इट्स योर चॉइस बेटा। एक बात समझ, जिस दिन तेरा एडमिशन बीएससी में होगा या जिस दिन तुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये आज का बिताया एक एक दिन तेरे को इतना रुलाएगा ना। एक मैं रील देख रही थी, वो इतना सही था कि काश 2 घंटे और पढ़ लिया होता, काश एक सुट्टा ब्रेक और कम मारा होता, काश एक दिन बाहर घूमने नहीं गया होता। पर वो सिर्फ काश होगा, और वो जिंदगी भर का काश होगा। क्योंकि बहुत सारे, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, आई फील सो पिटी फॉर यू बिकॉज यू आर मेकिंग योर सेल्फ फील पिटी। ऐसे ऐसे कमेंट्स रहते हैं, ऐसे ऐसे टेलीग्राम पे मैसेजेस रहते हैं ना, कि लिटरली आई फील बैड फॉर यू। मुझे लगता है कि यार इसको तो कर ही लेना चाहिए। और फिर 2 दिन बाद मुझे दोबारा मैसेज आता है, काजल थी आई एम नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वाह, लिटरली वाह, नो ऑफेंस टू यू, बट दीदी भैया जो भी हैं आप, दिस इज़ एब्सोल्युटली, खासकर अगर तूने ड्रॉप लिया है तो एब्सोल्युटली कंप्लीटली वेस्टिंग योर एंटायर ईयर एंड थिंकिंग कि अगर मैं 2 महीने 3 महीने में अपनी किस्मत बदल दूंगा, ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। अगर तेरे पास जेन्युइन रीज़न नहीं है ना अभी ना पढ़ने का, तो 3 महीने में तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 6 महीने में तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स।
अभी वही बच्चा 3 महीने 6 महीने 4 महीने में कर पाएगा ना, जिसके पीछे जेन्युइन रीज़न है कि काजल दी मतलब मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं खुद की तबीयत खराब है, दी मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, एनी लिटरली जेन्युइन रीज़न। तेरा नहीं हो रहा बेटा। अगर तू आज भी कैन आई क्रैक की वीडियो देखने आया है एंड यू गॉट दिस टाइटल एंड यू थॉट कि चलो देख लेते हैं जस्ट टू गेट अ डोपामाइन की किक फॉर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, sorry, you're not worth for NEET ka seat. You are not worth for being a doctor. When I say this, it is harsh, it is truth. So, मतलब तुमको वीडियोस अच्छे लगते होंगे ना जहाँ पे कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ में येस का आंसर आता है। डेफिनेटली मैं भी बहुत बच्चों को येस सजेस्ट करती हूँ, तो रीज़न मीन डिफिकल्ट नहीं है उन बच्चों के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। डिफिकल्ट इम्पॉसिबल है उन बच्चों के लिए जिनसे सिर्फ आज ये नहीं हो पा रहा कि काजल दी आज मुझे किताब खोल के पढ़ना है क्योंकि यही मेरा फर्स्ट काम है, ये नहीं हो पा रहा। धन्य है आप, धन्य है आपका कंसिस्टेंसी एंड धन्य है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। आई विश आपको सीट मिले 2025 में, बिकॉज उसके चांसेस बहुत कम है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। किसी को पर्सनली हर्ट हुआ आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू पॉइंट आउट एनीवन, बट एक बात तो चीज़ बेटा पक्का है कि तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरी गारंटी है, सिर्फ तेरी गारंटी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।